हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके कोफिशिएंट आपको वेरिएबल गिवन है और कैसे हमें उनको रिड्यूस करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, और फिर हमें कैसे उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रही हूँ। एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई माइनस एक्स करली जेड बाय करली एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाय वाई स्क्वायर। इसका जो बेसिक पार्ट है वो हम इससे पहले क्लास में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चेकआउट कीजिए। ओके, यहाँ पर अगर आपको दिए जाए कि जो कोफिशिएंट्स है ये वेरिएबल्स है और हमें इसको चेंज करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम स्मॉल एक्स को पुट करते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कैपिटल एक्स एंड स्मॉल y को हम पुट करेंगे e रेज टू पावर कैपिटल y। क्लियर दैट? यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपिटल x की, लॉगरिथम अप्लाई कर ले, log ऑफ x एंड कैपिटल y इज log ऑफ y। ऑलराइट, हम लेकर चलते हैं इसके अंदर जो डिनोट करेंगे हम d, कैपिटल D हमारा क्या होता है, एनी डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लेकर चलते हैं, करली बाय करली x को हम d लेकर चलते हैं और करली बाय करली y को यानी विद रिस्पेक्ट टू y हम d डैश लेकर चलते हैं। सो देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिखिएगा, कर एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली स्क्वायर, और z अगर आपने कॉमन नहीं लिया है तो z भी ले सकते हो। दिस इज इक्वल टू, अगर आप बताती हूँ मैं दोनों केसेस में आपको, इसको आप लिखोगे d, देखो करली बाय करली x को हमने d लिया था है ना, सो कर d इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड। अगर आप यहाँ पे z अप्लाई नहीं करते, ओनली करली स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर लेकर चलते हो, तो यहाँ पर भी हम z नहीं लिखेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप हमारे पास है x इंटू वाई करली स्क्वायर z बाय करली एक्स करली y। इसको हम रिड्यूस कर देंगे, x के लिए हमने लिया है d और y के लिए लिया है d डैश। ओके, सो दिस बिकम्स d इंटू डी डैश x इंटू वाई करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली y। दिस बिकम्स d इंटू डी डैश इंटू फंक्शन इज z। नेक्स्ट वन इज x करली z बाय करली x, ये टर्म किस में रिड्यूस हो जाएगी, d इंटू जेड में। अगर x मल्टीप्लाई है तो d इंटू जेड लिखेंगे, x इंटू वाई है देन d इंटू डी डैश इंटू जेड, क्योंकि x इंटू करली बाय करली x तो होगा d और y इंटू करली बाय करली y हो जाएगा d डैश और z एज इट इज। क्लियर दैट? अगर एक्स स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आप यहाँ पे लिखोगे डी इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड। ये सारा बेसिक पार्ट फर्स्ट क्लास में हम कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ से चेंज कर दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं ले लेती हूँ। सो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे लिखते हैं, इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर दो, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड, एक्स इंटू वाई दस 2 इंटू डी इंटू डी डैश इंटू जेड माइनस डी इंटू जेड इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्मॉल एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स, क्यूब कीजिएगा ई रेज टू पावर 3x कैपिटल, वाई स्क्वायर वाई हमने लिया है ई रेज टू पावर वाई ई रेज टू पावर 2y। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर 3x माइनस 2y। ठीक है, यहाँ से z कॉमन ले लो और d में और d डैश में आप इक्वेशन फाइंड आउट करो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d डी डैश माइनस डी इंटू जेड, नेगेटिव है ठीक है, इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2y। ऑलराइट, एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्सिलरी इक्वेशन इज
डी थ्रू आउट कॉमन आ रहा है ना, तो डी को कॉमन रख लीजिए। पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्लस 2d डी डैश माइनस 2d इक्वल टू 0। हमें एक्सिलरी इक्वेशन जो जेड का मल्टीपल होता है डी और डी डैश में इक्वेशन होती है, वो एक्सिलरी इक्वेशन होती है। सो यहाँ से हम डी कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इनका हमें फैक्टराइजेशन करना है। डी कॉमन ले लीजिए, डी प्लस डी 2 टाइम डी डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आए हैं वो किस फॉर्म में होते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं इनको समझिएगा। अगर आपके पास फैक्टर्स हैं a इंटू डी, b इंटू डी डैश, ये नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। अगर इस टाइम में फैक्टराइजेशन, इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन है तो आप इसी से कंपेयर करोगे और इसका जो सोल्यूशन होता है क्या होता है, e रेज टू पावर ABC कंजक्टिव अल्फ़ाबेट्स है, आप पीछे से स्टार्ट करोगे C से, C डिवाइड बाय A इंटू एक्स। क्या करना है, C डिवाइड बाय A इंटू एक्स, फाई ऑफ, आप B का यूज़ करेंगे, पहले हमने C का यूज़ किया, B इंटू एक्स प्लस A इंटू वाई। एक्स के साथ B का यूज़ होगा, AX प्लस BY ऐसे नहीं कर देना है, हमें करना है BX प्लस AY। ओके, अगर मेरे पास फैक्टर जो है, दो फैक्टर हैं, एक तो है D और एक है D प्लस 2D डैश माइनस 2। कोई भी ले लो, पहले मैं अगर D ले लेती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस 0 इंटू डी डैश माइनस 0। और अगर मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, इससे कंपेयर कीजिएगा, तो C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1, 0 बाय 1 इंटू, यहाँ पर हम कैपिटल X लेंगे क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कैपिटल X और Y हो चुके हैं। ठीक है, 5 1 क्यों, क्योंकि दो फैक्टर आए हैं तो दोनों बार हम 5 का यूज़ नहीं करेंगे, अलग अलग फंक्शन लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा BX, B कितना है 0, सो ये तो 0 हो गया, प्लस A इंटू वाई, A कितना है यहाँ पे, D का मल्टीपल देखो 1, सो 1 इंटू कैपिटल Y। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, अगर हम CF निकालेंगे तो e रेज टू पावर 0 बाई 1 इज e रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 5 1 y इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये CF की हम बात कर रहे हैं। और सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, d प्लस 2d डैश माइनस 2, ये आपको फैक्टर दिया गया है सेकेंड। इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ से आ जाएगी -2 एंड वैल्यू ऑफ C इज़ 2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। सो इसका CF पार्ट क्या रहेगा, e रेज टू पावर C बाय A 2 बाय 1 इंटू कैपिटल X, फाई 2 BX प्लस AY, B कितना है -2x प्लस A 1 इंटू Y। तो ये आ जाएगा हमारा CF। सो हेयर इक्वल टू, ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन चल रही है ना, सो CF इज इक्वल टू, दिस इज एक फैक्टर हमारे पास आया 5 1 y। सेकेंड फैक्टर क्या आया है, सेकेंड फैक्टर इज प्लस, क्योंकि हमें जब CF निकालना होता है तो एक का सोल्यूशन प्लस सेकेंड का सोल्यूशन हमें लिखना होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू e रेज टू 5 1 y प्लस सेकेंड सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ से, e रेज टू पावर 2x फाई 2 y माइनस 2x, ऐसे लिख दें इसको, और इनको कन्वर्ट कर दो स्मॉल एक्स वाई में। स्मॉल एक्स वाई में कैसे, x की वैल्यू कैपिटल X इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पुट कर दीजिए, 5 1 y बिकम्स लॉग ऑफ y प्लस e रेज टू पावर 2 इंटू e रेज टू पावर 2 इंटू एक्स, e रेज टू पावर 2 इंटू लॉग ऑफ x, इसको लिखोगे e रेज टू पावर, अच्छा सॉरी, e रेज टू पावर लॉग ऑफ x स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से आ गया x स्क्वायर, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर, फाई 2 y की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से y माइनस 2x सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 2x, y इज लॉग ऑफ y माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ x, 2 को पावर में लेकर जाओगे, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग ऑफ a बाय b, सो दिस बिकम्स लॉग ऑफ y बाय एक्स स्क्वायर। ये आप वापस रिड्यूस करोगे स्मॉल x एंड y की टर्म्स में।
ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास CF। अब हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कहाँ से निकालिएगा, हमारी इक्वेशन कहाँ है, दिस इक्वेशन नंबर डाला है हमने, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। सो PI कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 डिवाइड बाय एक्सिलरी इक्वेशन, और एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है d² प्लस 2 टाइम d इंटू डी डैश माइनस 2 इंटू डी एंड मल्टीप्लाई बाय फंक्शन जो राइट हैंड साइड पर आपके पास है 3x माइनस 2y। अब जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, अगर सिंपल हम जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पावर में जो x का मल्टीपल है d के प्लेस पर रखो और सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, d को आपको पुट करना है x का मल्टीपल 3 एंड d डैश को लेना है y का मल्टीपल विच इज -2। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाय d के प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे, दिस इज 9, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इंटू डी डैश, दोनों की मल्टीप्लाई करो, -6 माइनस 2 इंटू डी इज 3 इंटू ई रेज टू पावर 3x माइनस 2y। ओके, दिस बिकम्स, दोनों टर्म नेगेटिव आएंगी, सो दिस बिकम्स 12 एंड दिस इज 6, सो दिस इज द -1/9 एंड यहाँ से ई रेज टू पावर इसको कन्वर्ट कर दो स्मॉल x एंड स्मॉल y में, कैसे, 3 इंटू लॉग ऑफ x वैल्यू पुट कर दे, -2 इंटू लॉग ऑफ y, दिस बिकम्स -1/9 ई रेज टू पावर x क्यूब माइनस लॉग ऑफ x क्यूब माइनस लॉग ऑफ y स्क्वायर। प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे लॉगरिथम की, लॉग ऑफ x क्यूब ई रेज टू पावर में चल रहा है log of x क्यूब डिवाइड बाय y स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट, -1/9 x क्यूब डिवाइड बाय y स्क्वायर इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर दैट? तो यहाँ से आपके पास CF मिल जाएगा, यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल। टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन यानी कि z की वैल्यू, दिस इज CF प्लस PI। CF की वैल्यू हमारे पास आई है 5/1 log of y प्लस x स्क्वायर 5/2 log of y by x स्क्वायर एंड प्लस PI is -1/9 x क्यूब by y स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनके हम जब CF फाइंड आउट करते हैं तो फैक्टराइजेशन नहीं बन पाते, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ से जो कॉफिशिएंट्स है वो वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, x को लेकर चलेंगे ई रेज टू पावर x, स्मॉल y को लेकर चलेंगे ई रेज टू पावर कैपिटल Y, देन x इज इक्वल टू log ऑफ x एंड y इक्वल टू log ऑफ y। ओके, सो x स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, दिस कन्वर्ट्स इंटू d माइनस 1 इंटू z माइनस y स्क्वायर। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे y स्क्वायर की टर्म ही होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो उसके मल्टीप्लाई में x स्क्वायर ही होगा, और विद रिस्पेक्ट टू y सिंगल है तो यहाँ पे आपको y ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो जब इसकी वैल्यू, अगर आप ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे x इंटू करली z बाय करली y, तो आप नहीं बता पाएंगे, इसमें इसकी वैल्यू नहीं होती है। विद रिस्पेक्ट टू x होगा, x मल्टीप्लाई है तभी आप वैल्यू बता सकते हो। ओके, एंड -4 y स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल y स्क्वायर, दिस रिड्यूसिबल इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू z -4 इंटू y इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल y, दिस बिकम्स डी डैश माइनस z इक्वल टू x के प्लेस पर पुट करोगे ई रेज टू पावर x, तो 2x इंटू ई रेज टू पावर 2y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, डी स्क्वायर माइनस डी, z को कॉमन ले लेंगे, 4d डैश स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी डैश, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4d डैश माइनस 1 इज इक्वल टू, ओह सॉरी, z कॉमन लिया, इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 2y, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे।
एक्सिलरी इक्वेशन ले लीजिए। एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d डैश स्क्वायर माइनस डी, यहाँ से d डैश है दोनों, ठीक है, एक यहाँ से आया मेरे पास, ये कैंसिल, -1 दिस इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी एक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर क्योंकि d स्क्वायर टर्म में है, d डैश स्क्वायर टर्म में है, ओनली d की टर्म है, तो हम इसके फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। अब हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि इसके फैक्टर हम करें, ट्राई करें, ना करें, क्योंकि आपको d और d डैश की टर्म या तो लीनियर मिलेगी या दोनों की मल्टीपल मिलेगा। इन दोनों के अलावा d और d डैश ऐसे मिल सकता है, या d प्लस d डैश या माइनस d डैश, इस टाइप से टर्म मिलेगी आपको, तो ही आपको फैक्टराइजेशन ट्राई करना है, इसके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको जो CF फाइंड आउट करना है, इसका पर्टिकुलर मेथड होता है, और वही जिस भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन ना हो तो वही हमें अप्लाई करना होता है। ओके, सो उसको हम बोलते हैं ट्रायल मेथड। क्लियर दैट? सो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर ऑफ d एंड d डैश। हमें फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन लीनियर फैक्टराइजेशन होना चाहिए। लीनियर फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि d प्लस d डैश -1, इस टाइप से, स्क्वायर टर्म नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन क्या लेकर चलेंगे, लेट ट्रायल सॉल्यूशन बी z इक्वल टू e रेज टू पावर hx प्लस ay प्लस ky। ये हम z की वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ पुट करें भाई? इक्वेशन नंबर सेकेंड में z की वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप z की वैल्यू पुट करोगे, z को इससे मल्टीप्लाई करोगे, पुट कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d डैश स्क्वायर -1। ओनली हम CF के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये किसके लिए चल रहा है? CF के लिए, ठीक है। फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू 0, z को मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर इंटू z क्या लिया हमने? e रेज टू पावर hx प्लस ky माइनस डी इंटू e रेज टू पावर hx प्लस ky -4, माइनस की चल रही है ना सारी टर्म्स, डी स्क्वायर, दिस इज नेगेटिव एंड माइनस डी इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस डी कहाँ से आया था माइनस डी? ठीक है, यहाँ से। ओके, -4d डैश स्क्वायर e रेज टू पावर hx प्लस ky -1 इक्वल टू 0। ओह, -1 नहीं, e रेज टू पावर hx प्लस ky इक्वल टू 0। सही है, सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर जेड का क्या मतलब है? अब एक चीज़ यहाँ पर और भी हमें ध्यान रखना है कि इधर हमारे पास वेरिएबल किस में चेंज हो चुके हैं? कैपिटल एक्स वाई में। तो इसका जब हम यूज़ करेंगे ना इसके लिए, तो हम कैपिटल एक्स और वाई लेकर चलेंगे भाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, समझ गए? जब हम यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि हम रिड्यूस कर चुके हैं एक्स और वाई में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। ऑल राइट, हेयर इज ऑल्सो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। डी स्क्वायर का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस टर्म का डेरिवेटिव कर दो, एच स्क्वायर 2 टाइम कीजिएगा, एक टाइम करोगे तो एक बार तो ये एज इट इज रहेगा, पावर का कीजिएगा तो एच आ जाएगा, कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास x नहीं है, e रेज टू पावर hx प्लस ky, समझ गए? माइनस यहाँ से 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, h इंटू ई रेज टू पावर hx प्लस ky, माइनस यहाँ से डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, राइट? देन -4 यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम hx प्लस ky, माइनस दिस टर्म इज एज इट इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लो, e रेज टू पावर hx प्लस ky माइनस h माइनस 4k स्क्वायर -1 is e raised to power hx plus ky इक्वल टू 0। आइदर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है,
है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता। यहाँ से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 4k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दो कांस्टेंट लिए हैं एच और के, यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे। के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको उधर शिफ्ट कर दो, इनके सिंबल सेम रहेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर दैट। तो के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन बाय summation a into e raised to power hx plus ky where h square k square is equal to h square minus h minus 1 equal divided by 4। तो ये मेथड होता है अगर आपको दिया जाए इस टाइप से क्वेश्चन जिसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टराइजेशन ना हो, तो आपको ये सेम मेथड अप्लाई करना है। हमें यहाँ पे ओनली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एच में, अंडरस्टैंड। और हमें किससे मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, समेशन ऑफ ए इंटू दिस, ए इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। ऑल राइट, अब निकालते हैं यहाँ से पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इंटीग्रल सॉरी। यहाँ से देखिएगा डी स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d डैश स्क्वायर माइनस 1 इंटू राइट हैंड साइड पे फंक्शन क्या चल रहा था हमारा, ई रेज टू पावर 2x प्लस 2y। तो क्या करेंगे भाई, d के प्लेस पर x का मल्टीपल पुट करें, d डैश के प्लेस पर y का मल्टीपल, दिस इज 2, दोनों ही 2 2 है, पॉजिटिव है। 1/4 माइनस 2 माइनस 4 16 माइनस 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस 2y। डी के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, डी डैश के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, इट इज ऑल्सो 2, क्योंकि y का जो मल्टीपल हमें लेना है x स्क्वायर y स्क्वायर था ना, तो ये भी हमारा 2 रहेगा। ओके, एंड दिस बिकम्स 3 माइनस 1 4, दिस इज माइनस 15। ओके, ई रेज टू पावर 2x प्लस 2y। एंड आपको इसको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y। y के प्लेस पर पुट करोगे, x के प्लेस पर log x एंड log y। ओके, माइनस 1/15 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय लॉग ऑफ मल्टीप्लाई रहेगा बिकॉज प्लस है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, कैंसिल आउट, माइनस 1/15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सोल्यूशन कैसे होता है, z इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये आपके पास आ जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन। CF हम यहाँ से उठाएंगे, समेशन a इंटू ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ओके, तो और ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं या अच्छे से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, आई मीन कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं न्यूएरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन, और वहाँ पर ग्रेजुएशन का कंप्लीट सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं विद बेसिक, विद ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल एग्जाम्पल्स। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर किए हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए। एंड अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं इवेंट सेमेस्टर्स के, तो आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए भी प्लीज़ आप डाउनलोड करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये क्वेश्चंस ले सकते हो। क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं क्योंकि मुझे कोर्स में डालने थे, और जिन्होंने एनरोल किया हुआ है तो क्वेश्चन मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री किए हैं, अनलॉक कर रखे हैं। जो भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं और चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, रीअपियर स्टूडेंट है या फिर फ्रेशर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 10 ईयर्स में से हमने इन क्वेश्चंस को चूज़ किया है, तो उसके लिए भी आप कोर्सेज़ में जो हमारे कंबाइंड कोर्सेज़ हैं वहाँ विजिट कीजिएगा, आपको हर एक बुक के क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।